हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द कॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज मूवी के बारे में, जो कि 2015 में रिलीज हुई स्पेनिश मूवी है। इस मूवी में हमें ये बताया गया है कि कैसे कुछ लड़के एक फेमस एक्ट्रेस के डेड बॉडी के साथ इंटीमेट होते हैं। तो मूवी की शुरुआत इस प्रकार होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय डेड बॉडी को मुर्दाघर की तरफ ले जा रहा है। बैकग्राउंड में एक न्यूज़ चल रही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एना फ्रिट्ज नाम की एक एक्ट्रेस जिसकी अचानक से पार्टी के दौरान मौत हो गई है और उसे मुर्दाघर ले जाया जाता है। वहाँ पाव नाम का वार्ड बॉय काम करता है। पाव एना के मुंह से कपड़ा उतारता है और अपना सेलफोन निकाल के उसकी फ़ोटो लेता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल के अंदर दो आदमी को दिखाया जाता है। इनका नाम होता है इवान और जावी, जो कि पाव से मिलने आए होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पाव उन्हें लेकर बाहर चले जाता है। फिर बाहर जाके एक डस्टबिन के पास बैठकर वो लोग शराब पीते हैं और ड्रग्स लेने लगते हैं। पर पाव ड्रग्स लेने से मना कर देता है, क्योंकि उसे आज बहुत सारी पोस्टमार्टम करनी होती है। इसके लिए वो ड्रिंक नहीं कर सकता, पर वो दोस्तों के जिद करने पर ड्रिंक ले लेता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को बताता है कि एना फ्रिट्ज की डेड बॉडी आई हुई है। तो वो बोलते हैं कि हमें भी उसे देखना है। तो वो उनको अपने साथ हॉस्पिटल के मुर्दाघर में ले आता है और वहाँ पहुंचकर पाव एना के ऊपर से चादर हटाता है। फिर उसको देखकर पहले तो इवान उसे छूता है और वो अपने दोस्तों को ड्रग्स लेने को बोलता है। फिर वहाँ पर तीनों दोस्त ड्रग लेते हैं और फिर उसके बाद इवान एना के बॉडी के पास आता है और एना के ऊपर का चादर हटा देता है। फिर वो पाव से पूछता है कि क्या हम एना के साथ इंटीमेट हो सकते हैं, मतलब हम भी डेड बॉडी के साथ घपाघप कर सकते हैं। तो पाव बोलता है बिल्कुल, तुम भी घपाघप कर सकते हो। मैं भी काफ़ी लड़कियों के साथ इसी तरह से इंटीमेट हो चुका हूँ, मैंने इनकी फ़ोटो भी क्लिक की है। फिर पाव अपना फ़ोन निकालता है और वो फ़ोटो इवान को दिखाता है। उसके बाद वो एना को छूता है और बोलता है ठीक है, हम तीनों एना के साथ इंटीमेट होंगे। पर ये सुनने के बाद जावी बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर पाव उसके पास आ जाता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। फिर दूसरे रूम में ले जाने के बाद वो उसे बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ऐसा कर चुका हूँ, इससे कुछ भी नहीं होता। तो जावी बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ। फिर पाव बाहर देखता है तो इवान एना के साथ घपाघप कर रहा होता है। घपाघप करने के बाद वो अंदर आता है और पाव को बताता है कि ये सब करके उसे बहुत मज़ा आया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी जिंदा लड़की के साथ घपाघप किया हो। ये सुन के पाव बोलता है ठीक है, अब मैं एना के साथ इंटीमेट होऊंगा। उसके बाद पाव एना के पास आता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। बहुत देर तक वो एना के साथ घपाघप करते ही रहते हैं कि एना की आंखें खुल जाती है। थोड़ी देर बाद पाव देखता है कि एना की आंखें खुली हुई है, तो वो डर जाता है और नीचे उतरकर चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुन के इवान और जावी उसके पास आते हैं और वो देखते हैं कि एना की आंखें खुली हुई है, मतलब एना जिंदा है। ये देखकर जावी पहले तो अंदर जाता है और एना के लिए कपड़े लेकर आता है और फिर उसे पानी पिलाता है। इवान उसको बोलता है कि उसने हमें उसका रेप करते हुए देख लिया है, अगर ये बच गई तो ये हमारे बारे में सबको बता देगी, इससे हम जेल भी जा सकते हैं या दूसरी कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। तो वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक आदमी डेड बॉडी को लेकर मुर्दाघर में आ रहा था। तो पाव आने की आवाज़ सुन के उनको छुपा देता है और लाइट बंद करके खुद भी एक रूम में छुप जाता है। इवान और जावी भी एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं और एना के मुंह पर चादर रख देते हैं। फिर वो आदमी आता है और वो मुर्दे को रखता है, पर एना की आंखें खुल जाती है और एना चिल्लाने की कोशिश करती है, पर उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि उसकी आवाज़ बाहर तक पहुंच सके। वो अपने हाथों से चादर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जब तक वो चादर को हटा पाती तब तक वो आदमी लाइट बंद करके जा चुका होता है। उसके जाने के बाद इवान जावी के पास आता है और बोलता है कि हमें इसे मारना ही होगा, अगर ये बच गई तो हम लोग फंस जाएंगे। तो जावी बोलता है कि तुम लोग अपनी गलती की वजह से फंसोगे, तुम दोनों ने उसके साथ ऐसा किया ही क्यों, हमें उसे बचाना ही होगा और मैं इसको बचा के ही रहूँगा। जावी एना को बचाने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर इवान उसके पास आता है और उसे रोक लेता है। फिर वो इवान के मुंह पे पंच मार के नीचे गिरा देता है। उसके मुंह पे मारने की वजह से उसके सर से खून आना शुरू हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद इवान देखता है कि जावी के सर से बहुत खून आ रहे हैं, तो वो डर जाता है और वो जावी को उठा के दूसरे रूम में ले जाता है। वहाँ पाव भी एना को लेकर रूम में आ जाता है। उसके बाद दोनों बाहर आते हैं और वो फर्श पे गिरे खून को साफ करते हैं। उसके बाद इवान जावी के पास बैठ के बात कर रहा होता है कि हॉस्पिटल का एक स्टाफ वहाँ पर आ जाता है। उसको देखकर पाव डर जाता है और वो स्टाफ पाव से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पाव उसे बताता है कि आज उसकी नाइट ड्यूटी है, कोई उसे बाहर से लॉक करके चला गया था। जैसे तैसे करके पाव सिचुएशन को संभाल लेता है और स्टाफ को बाहर भेज देता है और डोर को लॉक कर देता है। उसके बाद पाव अंदर आता है और देखता है कि जावी मर चुका है। तो इवान उसके पास बैठ के रो रहा था। इवान पाव को बाहर ले जाता है और बोलता है कि हमें जावी की लाश को ठिकाने लगाना होगा और एना को भी मारना होगा, वरना हमने उसे नहीं मारा तो उसकी वजह से हम दोनों फंस सकते हैं। फिर एना नीचे उतरती है और जावी की जेब में से उसका मोबाइल निकाल के किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही होती है और इवान देखता है कि एना किसी से बात कर रही है।
तो उसके हाथ से वो फ़ोन छीन लेता है और देखता है कि ऐना की किसी से फ़ोन पर बात हुई रहती है। ऐना बताती है कि उसने उसके पापा को फ़ोन किया है और उसके पापा मदद लेकर यहाँ पहुँच ही रहे होंगे। ऐना को देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और ऐना को वापस से ऊपर की तरफ डॉक्टर से इलाज करवाने ले जाते हैं। पर जैसे ही वो ऐना को ले जा रहे होते हैं वैसे ही उसका फ़ोन बजता है और कॉल उठाता है तो सामने से आवाज़ आती है कि आपका कॉल आया था, आप कौन बात कर रहे हो। तो वो समझ जाते हैं कि ऐना ने उनको झूठ बोला है कि उसने उसके पापा को सब बता दिया है। इसलिए वो ऐना को वापस से नीचे मुर्दाघर में ले जाते हैं। वहाँ आने के बाद इवान बाहर चले जाता है और पाओ ऐना के हाथ पैर बांध रहा होता है। तभी ऐना पाओ को बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, जो भी किया है तुम्हारे फ्रेंड इवान ने किया है, जिसकी सज़ा भी उसको ही मिलेगी। पर पाओ उसकी बात नहीं मानता और उसके हाथ पांव बांधकर मुंह पे पट्टी लगाकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इवान हॉस्पिटल के बाहर होता है और नर्स को देख के छुप जाता है और वहाँ अंदर ऐना अपने हाथ पैर खोल लेती है और नीचे उतरकर घिसटते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है। फिर इवान वहाँ से एक बड़ा सा डस्टबिन उठाकर वापस हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन ऐना बाहर निकल जाती है। उसके बाद वो हॉल की तरफ जा रही होती है तो इवान पाओ के पास आता है और पूछता है ऐना कहाँ है। फिर पाओ बोलता है कि ऐना अंदर बंधी हुई है। तो इवान बोलता है कि ऐना अंदर नहीं है, वो वहाँ से भाग गई है। फिर दोनों बात पर इवान उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वहाँ ऐना इवान से छुपते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है और किसी ऐसे को ढूंढ रही होती है जो उसकी हेल्प कर सके। वो एक लिफ्ट के पास पहुंच जाती है और लेट के लिफ्ट से नीचे जाने की कोशिश करती है, पर इवान वहां आ जाता है और ऐना को घसीटते हुए मुर्दाघर में ले आता है। उसके बाद वो पाओ को कहता है कि ऐना को हमें मारना ही होगा क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें बढ़ा रही है। इवान पाओ को बोलता है कि क्या हम ड्रग्स देके इसे मार सकते हैं। तो पाओ बोलता है नहीं, हम इसे ड्रग्स नहीं दे सकते, वरना पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि इसे ड्रग्स देके मारा गया है। फिर इवान कहता है कि हम तकिया से ऐना को दम घोट के मार देते हैं, पर पाओ बोलता है कि हॉस्पिटल में तकिया नहीं होता है। उसके बाद इवान बोलता है कि हम हॉस्पिटल के सभी चादरों को मिलाकर तकिया बना लेते हैं और इसे उसके मुंह पे रख के मार देते हैं। जिसके बाद पाओ चादर लेकर आता है और उसका गोल सा तकिया बना के ऐना के मुंह पे रख देता है और जोर से दबाता है, जिससे ऐना की सांस फूलने लग जाती है और थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जावी की लाश को उठाकर ले आते हैं, पर जो डस्टबिन इवान बाहर से लेकर आया था उस लाश को डस्टबिन में डालते हैं और इवान उस डस्टबिन को लेकर बाहर चला जाता है। वहाँ पर पाओ ऐना के बॉडी को साफ करता है और उसकी बॉडी को लेटाकर चादर से ढक देता है। उसके बाद वो बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर जाने के पहले वो ऐना के पास आता है और उसके चेहरे से चादर हटा के बोलता है कि इवान को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐना की आंखें खुली है और वो जिंदा है क्योंकि पाओ ऐना की बातों में आ जाता है। जब ऐना बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे दोस्त इवान की गलती है और सज़ा भी उसको ही मिलेगी, इस वजह से ऐना पाओ को नहीं मारती और उसे जिंदा ही छोड़ देती है। पर उसके बाद अचानक इवान वहाँ पे आ जाता है, जिससे ऐना अपनी आंखें बंद कर लेती है और पाओ उसके मुंह को ढक देता है। फिर इवान उसके पास आता है और चादर उठा के देखता है तो वो मरी हुई होती है, जिसके बाद वापस उसके ऊपर चादर रख देता है और दोनों लाइट बंद करके वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाने के बाद जब वो लिफ्ट के पास पहुँचते हैं तो इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड वहीं भूल गया है। फिर वो जैसे ही अंदर जाता है वैसे ही वो देखता है कि ऐना खड़ी है और वो कपड़े पहन रही होती है। ऐना को देख के इवान चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि ऐना और पाओ ने मिलके उसे फंसाया है। जिसके बाद वो पाओ को देखता है और उसका गला पकड़ के नीचे गिरा देता है, फिर लाते मारना शुरू कर देता है। ऐना इवान के पीछे आती है और उस पर कैंची से हमला कर देती है। इवान पीछे मुड़कर देखता है तो ऐना उसके गले में कैंची मार के मार देती है। फिर पाओ ऐना के पास आता है और बोलता है कि वो इवान की गलती थी और उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी है और वो मर चुका है, अब तुम अपने घर चली जाओ। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब ऐना पाओ के पेट में कैंची मार के उसे नीचे गिरा देती है और उसके पेट पे 3-4 बार मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो वहाँ बैठ जाती है, जिसके बाद मूवी एंड हो जाती है।